शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के स्वधर्म में स्थित होकर बैठना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी बाबा की ये बेहद की पावन भूमि, तपोभूमि और ये बेहद के योगी परिवार के साथ शांति में बैठना बहुत आवश्यक है। यहाँ आते हैं जिम्मेवारियों से फारिग होकर हम अच्छी तरह से साइलेंस में रह सकते हैं। जैसे ही हम शांत होते हैं, हम अपने स्वरूप से अटैच हो जाते हैं। हम अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं। तो ये सुंदर मौका मिला है 2 साल के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए। भूमि, वातावरण, संगठन, ये सब बातें जरूरी है और यहाँ हमें सहज ही ये मिलता है। जब से सत्य ज्ञान मिल गया, हमारा पुरुषार्थ शुरू हो गया। भल भक्ति में भी बहुत मेहनत की, पर उसको हम पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। बिना समझ, बिना लक्ष्य मेहनत करना वो भटकना है, धक्के खाना है। इसको हम पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ करना माना सही ज्ञान हो और दृढ़ लक्ष्य हो। भक्ति में सारी मेहनत थी सत्य को खोजने की। वहां तो कुछ भी जानते नहीं थे। अब हमारा सौभाग्य है कि बाबा ने हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान दे दिया है। आज भी बाबा ने कहा, जब तक 7 दिन भट्ठी में न बैठे भूतों को भगा नहीं सकेंगे। लेकिन 7 दिन तो क्या, पूरा जीवन हम भट्ठी में बैठे, क्योंकि हम
विकारों के अंश को भी खत्म करना चाहते। हमारा लक्ष्य है पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना। तो पुरुषार्थ चाहिए। सत्य मिल गया, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा से बुद्धि योग लगाते हैं। जो कुछ असत्य है, अपवित्र है, असार है, अब तो परख आ गई। ज्ञान मिला तो अब परख आ गई। कहाँ से बुद्धि हटानी है, कहाँ बुद्धि योग लगाना है। बाबा ने हमें सब कुछ समझा दिया। बस जहाँ बुद्धि लगानी है वहाँ बुद्धि लगी रहे, उसी का हम पुरुषार्थ करते हैं। ये पुरुषार्थ नेचुरल हमारा हो गया। ये नित्य का पुरुषार्थ है। रोज अमृत वेले उठना, रोज बाबा के मधुर महावाक्य सुनना, सारा दिन कर्म योगी बने रहना, संध्या योग का अभ्यास करना, रात को बाबा को चार्ट बताना, ये हमारा रूटीन है। ये हमारी दिनचर्या है। कोई कहना नहीं पड़ता है। हमारी अपनी ही लगन लगी रहती। सबका अनुभव है ना? एक दिन भी अमृत वेला मिस हो, एक दिन भी मुरली क्लास मिस होता है तो खुद को अच्छा नहीं लगता है। जैसे शरीर के लिए रूटीन बनाया हुआ है ना, कोई कहे न कहे, हम रोज 3 बार भोजन के लिए बैठ जाते हैं। रोज सुबह उठते हैं, स्नान करने जाते हैं, अच्छी तरह से ड्रेसअप होते हैं, रोज श्रम करते हैं, अपना नौकरी धंधा करते हैं, रोज आराम करते हैं। ये हमारा रूटीन है। वो हमें पुरुषार्थ नहीं लगता है। आज तो मैंने खाने की मेहनत की, ऐसा कोई नहीं कहेगा। वो हमारे रूटीन का एक भाग है। तो हमारा जीवन भी योगी जीवन है और ये योगी जीवन का रूटीन है। उसको हम पुरुषार्थ नहीं कहें। ये हमारे लिए नेचुरल है। अब हम अपने आप को और सूक्ष्मता से चेक करते हैं। अभी भी मुझ आत्मा में कहाँ कमी है? कोई भूत तो नहीं। हम खुद अपने आप को चेक करते हैं और कोई कमी है, हम उससे वैराग्य लाते हैं
कि ये क्यों मैंने अपने आप में रखा है, ये मुझे शोभा नहीं देता है। कितनी ऊंची धारणाएं हम सबने की है। हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, अन्न शुद्धि का नियम रखते हैं, रोज मुरली क्लास में जाते हैं। कितनी ऊंची धारणाएं हैं। परंतु हमारे जो साथी हैं, लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, जिसके साथ हम रहते हैं, पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, जिनके साथ नौकरी धंधा करते हैं, वे हमारी छोटी मोटी कमियां और भूलों का ही वर्णन करते हैं। हाँ? जो नजदीक के साथी है, उनको ये इतनी ऊंची धारणाओं की बात नहीं, पर छोटी मोटी हमारी कमियां, जिससे उनको दुख मिलता है, नुकसान होता है, वो हमारी कमियों का ही वर्णन करते रहते हैं। वो कहेंगे कि भल ये रोज ओम शांति में जाते हैं, पर गुस्सा भी करते हैं, बहुत बोलते हैं, ये तेरी मेरी करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि इतनी ऊंची धारणाएं करने के बाद हमारी छोटी मोटी कमियों की ही बातें हमारे साथी करते रहते हैं। क्यों मैं ये कमी रखती हूँ? क्यों ये कमी मुझे अपने आप में रखनी चाहिए? क्यों मैं इससे दूर नहीं करती हूँ? कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि अपने आप पर गौर करना चाहिए। मधुबन सुंदर स्थान है जहां हम अपने आप पर गौर कर सकते हैं कि ये छोटी मोटी कमियों को रखकर मैं साधारण क्यों बनी हूं। जब भगवान पढ़ा रहे हैं, संपूर्णता की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और रोज पढ़ कर आखिर मुझे क्या रिजल्ट लाना है। जब तक खुद हम अपने आप से बैठेंगे नहीं, गौर नहीं करेंगे, ये कमियां दूर नहीं होगी। बड़े बड़े विकार 7 दिन में चले गए। बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति, कल पहले वाली हम देवता घराने की आत्माएं बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से वो 5 विकार कर्मेंद्रियों से, कर्म से खत्म हो गए। पर छोटी छोटी बातें, उस पर हमें खुद ध्यान देना है। तीव्र पुरुषार्थ की बात करनी है, क्योंकि परफेक्शन लाना है।
आत्मा को आदत पड़ गई है, चलेगा चलेगा, चलता है। चलाते रहने की, चलते रहने की आदत पड़ गई है। परंतु हर कर्म, हर बात में मुझे परफेक्ट बनना है। समय के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो कौन सा समय है? ये साधारणता का समय नहीं है। दुनिया की दृष्टि से भी आप देखिए, ये एक्सपर्टाइजेशन का समय, स्पेशलाइजेशन का समय है। आज हर बात में क्रिएटिविटी लोग ला रहे हैं। पहले भी सब कुछ होता था, पर आप सभी भी साक्षी होके दुनिया में देखते हैं, हर प्रसंग, हर प्रोग्राम, हर चीज परफेक्ट आ रही है। आज कोई व्यक्ति MBBS पढ़ता है, इतने की कोई वैल्यू नहीं, स्पेशलाइजेशन चाहिए। इतना कंपटीशन है। संगम युग का ये समय भी परफेक्शन का है। बनना ही है तो मुझे परफेक्ट बनना है। आपको खुद ठानना होगा, खुद लक्ष्य बनाना होगा। प्यारे बाप दादा की, दादियों की, बड़ों की इतनी पालना के बावजूद हर एक अपने आप को देखो, हम किस लेवल तक पहुंचे। अपने आप को कितनी परसेंटेज देंगे। अब समय है, वो सारी पालनाएं तो संपन्न हो गई। बाप दादा का पार्ट भी संपन्न हो गया, दादियां भी एडवांस पार्टी में चली गई। अब अगर हमें अपने आप को 100% पर पहुंचाना है तो खुद की लगन चाहिए, खुद की लगन चाहिए। हमें खुद से दृढ़ता करनी होगी। बाबा ने पिछली मुरली में कहा था कि हर सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से अपने आप को संतुष्टि मिले तो कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। ज्ञान तो बाबा देते हैं, हम योगी कहाँ तक बने हैं? अपनी पर्सनालिटी से क्या महसूसता होती है? ये ज्ञान में चलते हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत सेवा करते हैं, ये सर्टिफिकेट तो सब देते हैं, पर ये बहुत योगी बने हैं, ये ऊंचे तपस्वी हैं। ये सर्टिफिकेट परिवार वालों से और अपने नजदीक के साथियों से हमें मिलना चाहिए। हमें खुद से ये अनुभूति हो कि मैं योगी आत्मा।
मैं सदा बाबा से जुड़ी हुई हूँ। मैं शरीर से यहाँ हूँ, बुद्धि से ऊपर। और वो महसूस करें कि हमारे बीच में एक ऐसा योगी है, ये इनके तपस से हम भी पार हो जाएंगे, हमारी नैया भी पार हो जाएगी। ऐसा वो हमारे से महसूस करे। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि 2 घंटा पुरुषार्थ करते हैं 4 घंटा करें, वो बात नहीं। हमारा समय अब है ही बाबा के लिए। अब हम कहीं इधर उधर तो जाते नहीं हैं, या सेवा होती है या पुरुषार्थ में होते हैं। पर तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ है क्वालिटी पुरुषार्थ। ऐसे नहीं योग में बैठे हैं, लालायित है, बुद्धि से घूम रहे हैं, नहीं। जब भी बाबा की याद में बैठे, क्वालिटी योग लगाएं। चारों ओर से अपने आप को समेट लें, दिल से बाबा को याद करें। काम चलाओ योग नहीं, पूरी चेतना को समेट लें और बाबा के पास ऊपर चले जाएं। क्वालिटी पुरुषार्थ, जिगरी पुरुषार्थ, सेवा भी शुद्ध ध्येय से करनी। अपना लाभ, अपना स्वार्थ मिक्स नहीं करना। शुद्ध सेवा भाव। बाबा कहते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो दुआएं मिलती हैं। निमित्त भाव से सत्कर्म करते हैं तो पुण्य कमाते हैं। तो जो हमारा इंटेंशन है वो शुद्ध। पहले से तैयार होकर बैठो। पता है रोज मुरली क्लास में जाते हैं, संध्या योग में बैठते हैं, और कहीं हमारी बुद्धि ना हो। फास्ट स्पीड से जाना है तो आप कौन सा रोड पसंद करेंगे? गांव-गांव में घूमता हुआ जाए? नहीं, हाईवे को पकड़ेंगे, एक्सप्रेस वे को पकड़ेंगे। तीव्र पुरुषार्थी बनना माना बाबा, मम्मा, दादियों को फॉलो करना। ज्ञान से हमारी बुद्धि में स्पष्ट है। बाबा की जीवन कहानी पढ़ी हुई है, बाबा से पालना ली हुई आत्माओं से अनुभव सुने हैं। हमारे मन की आंख के सामने उन सब के चरित्र स्पष्ट है।
मुझे उनको फॉलो करना है। भल आंखों के सामने अनेक दिखाई देते हैं, पर मुझे फॉलो किसको करना है? बहुत छोटी छोटी बात में सूक्ष्मता से अगर हम अपने आप को चेक करें, हम आपस में एक दो को ही फॉलो करते रहते, कहेंगे बाबा को फॉलो करना है, पर कितनी छोटी बातों में एक दो को ही देखते हैं, एक दो को ही फॉलो करते नहीं। हम सभी नंबरवार है, बाबा ने पहले से बता दिया। इसलिए आपस में फॉलो नहीं करना है, बाबा को फॉलो करना है। बाप दादा मम्मा दादियाँ ये हमारे आदर्श है। ये यज्ञ की मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है। मुझे मुख्य धारा में बहना है, उसमें चलना है, तो हम लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे। और बाबा ने बहुत सहज विधि बताई। रोज की मुरली में बाबा दिखता है ना, बाबा क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, क्या करते थे। मुरली बाबा का शब्द चित्र है। मुरली में बाबा स्पष्ट दिखते हैं हमें, भले इन आंखों से नहीं देखा, पर दिव्य बुद्धि से हम समझते। बाबा कहते हैं वेरीफाई करो। मेरे स्थान पर बाबा होते तो ऐसा बोलते, ऐसा सोचते? बाबा होते इस परिस्थिति में तो क्या करते? हम खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं। रोज मुरली बाबा, ब्रह्मा बाबा का चिंतन, ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ बताता, तो हमारा वेस्टेज नहीं होगा, हम भटक नहीं जाएंगे, हमारा हर कदम मंजिल की ओर चलता रहेगा। तीव्र गति से वही वेहिकल जाएगा ना जो शक्तिशाली होगा। पुराना वेहिकल फास्ट गति से नहीं जा सकता है। जो आत्माएं शुरू से अपने आप को शक्तिशाली बनाती रही है, समय के साथ श्रीमत से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ती जाती है, वो तीव्र गति से जा सकेगी। तो अपने निश्चय को देखो, अपने वैराग्य को चेक करो, अपनी पढ़ाई की क्वालिटी देखिए, अपने पुरुषार्थ का उमंग देखिए, त्याग की परसेंटेज को देखिए, तपस्या का अभ्यास देखिए, सेवा की भावना को देखिए, सहयोग, भगवान पर बलिहार जाना, वो चेक करें। इसको मुझे मजबूत करना है। ये चीजें आत्मा को शक्तिशाली बनाती। अपने आप को पावरफुल बनाना है। जब ज्ञान और योग को जीवन के लिए स्वीकार किया,
कोई टेम्पररी टाइम बीइंग थोड़ी है। हमने ज्ञान और योग लाइफ के लिए स्वीकार किया है, तो जो चीज मैंने जीवन के लिए स्वीकार की, मुझे उसमें शक्तिशाली बनना है, उसमें मुझे पावरफुल बनना है। आज दुनिया में भी देखो, जो अपना क्षेत्र चुनता है दिन रात मेहनत करते, उसमें सक्सेस होने के लिए मेहनत करते। कोई भी आप देखो, सही या गलत, अपनी मेहनत हर कोई करता है। कोई अभिनेता है, खिलाड़ी है या नेता है, कोई भी हो, जो क्षेत्र चुनते हैं उसमें सफल होने के लिए, आगे आने के लिए मेहनत करते हैं। हमने ज्ञान और योग को चुना है, हमने योग मार्ग को अपनाया है, हमें उसमें सफल होना है, हमें दिल से मेहनत करनी है। ब्राह्मण बन गए, इससे संतुष्ट नहीं हो जाना है ना? तो ये अंदर लगन होगी तो तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे, फोकस रहेगी, एकाग्रता से हम पुरुषार्थ करें। मम्मा ने अभी थोड़े दिन पहले ही मुरली में कहा था, ऐसा नहीं यहाँ का भी थोड़ा सुख ले लेवे, वहां का भी थोड़ा सुख ले ले, दोनों नाव में पांव नहीं रखने हैं। हाँ, मंजिल पर पहुंचना है तो एक निर्णय चाहिए और उसमें पूरी एकाग्रता और दृढ़ता से मुझे लग जाना है। जबकि हम जानते हैं कि ये सत्य है। अधूरा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान कॉम्प्लिकेटेड होता है, सत्य सहज होता है। हमें बाबा ने सत्य बता दिया। लगन है तो सब कुछ सहज है। लगन, बाबा ने इतना उमंग उत्साह भरा है। मुरली में ब्रह्मा बाबा का उमंग उत्साह देखिए। हमेशा बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना, पूरा सतो प्रधान बनना है, पूरा पावन बनना है। सिर्फ बाप से प्यार नहीं, बाप का वर्षा भी लेना। तो खुद को पक्का कराओ। क्यों कहा जाता है साइलेंस में रहो? क्यों कहा जाता है एकांत में बैठो? वहां तो आपको दुनियादारी है, वहां आपको फुर्सत नहीं है। मुरली क्लास करते हैं और भागते हैं, भागते हैं ना। हाँ? नौकरी पर जाना, माताएं कहेंगी घर में काम है। यहाँ 5 दिन समय निकाल कर आए हैं, ये आनंद हम ले और अपने आप को पक्का कराए। क्या विचार है? भगवान दे रहा है। भक्ति में भी जानते थे ना कि भगवान जब देते हैं तो कैसा देते हैं? कैसा देते? छप्पर फाड़ के देते, मीन्स बेहद की प्राप्ति कराते हैं। जब देते हैं माना कब देते हैं? कब देते हैं? संगम युग में। दुनिया नहीं जानती है कब देते हैं, हम जानते हैं
अब दे रहा है। हाँ, पहले से ही जानते हैं तो पूरी ताकत रखनी है, पूरी हिम्मत रखनी है कि जो बाबा कहेंगे वो पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। हमें याद है बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, छोटे बच्चे आपस में इस प्रकार से बात करते थे कि भगवान तुमको कहे कि इतना मटका भर के पानी पी जाओ तो पी जाएंगे, तो हम कहते थे हाँ। भगवान कहे इतनी मिर्ची खा जाओ तो खा जाएगी, तो हम कहते थे हाँ। उस समय तो ज्ञान भी नहीं था, पर भगवान कहे माना करना ही है। हाँ? अब प्रैक्टिकल में भगवान हमें कहते हैं, अब प्रैक्टिकल में भगवान हमें रोज कहते हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना है, बस संकल्प अपना पक्का रखना है। बार बार मन फ्लक्चुएट नहीं करना है, लगन लगाएं फिर कमजोर हो जाए, लगन लगाएं फिर भटकने लगे, नहीं। तो हम अपने आप को आगे ले जा सकते। हम सब जानते हैं एरोप्लेन में जो इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं और कितनी फास्ट गति से, कौन सा पेट्रोल यूज करते हैं? डबल रिफाइन। डबल रिफाइन, कोई कचरा नहीं। हमें भी अपनी बुद्धि में कोई कचरा नहीं भरना है। डबल रिफाइन, बाबा का मूल सत्य ज्ञान। अगर हम अटेंशन नहीं रखते हैं, हम मूल ज्ञान से डाइवर्ट होने लगते हैं, दूसरी बातों पर अटेंशन चला जाता है। रिफाइननेस, फरिश्ता बनना माना ब्राह्मण जीवन में रिफाइननेस लाना, हर बात में क्वालिटी बनना। तो देखना पड़ेगा ना अपने आप को कि अभी भी कहाँ मिक्स है, अभी भी किन बातों में मेरा मिक्सचर चल रहा है। रिफाइननेस, बाबा का प्योर मूल सत्य ज्ञान, बाबा की प्योर श्रीमत, मनमत परमत मिक्स नहीं। तो जितना रिफाइन ज्ञान और योग होगा, उतना हमारा पुरुषार्थ हम तीव्र कर सकते हैं। 3 चीजें ध्यान रखनी होती हैं। मंजिल कितनी दूर है, मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, और मंजिल हमारी कौन सी मंजिल है? हमारी मंजिल कौन सी है? मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना, यही है ना मंजिल, कि और कोई है? हाँ, मंजिल तो बहुत ऊंची है, हमारी लक्ष्य बहुत ऊंचा है। हमें क्लियर है ना, देवता बनना माना क्या बनना है?
देवता बनना माना क्या बनना है? क्या बनना है? हाँ, महिमा गाते हो ना देवताओं की? क्या महिमा गाते? हाँ, सर्व गुण संपन्न। हाँ, देवता बनना माना क्या बनना है? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। मंजिल ये है हम कहाँ तक पहुंचे, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, ये डिफरेंस कौन निकालेगा? हर एक को खुद निकालना होगा, हर एक को खुद निकालना होगा। मैं कहाँ तक पहुंची हूं मुझे पता है, पहुंचना कहाँ है? संपूर्ण निर्विकारी बनना। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू किया है, मंजिल संपूर्ण निर्विकारी। आज कल बाबा ने क्रोध पर कितनी बातें कही, तो मुझे चेक करना है। पढ़ाई तो सबको एक सरीखी बाबा पढ़ाते हैं, टीचर एक सरीखी पढ़ाई पढ़ाते हैं, 50 विद्यार्थी 100 विद्यार्थी को, पर नंबर वही विद्यार्थी लेता है जो अच्छा होमवर्क करता है, जो अच्छा फॉलोअप करता है। घर जाकर लक्ष्य नहीं बदल जाए, पढ़ाई को रिवाइज करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। तो ये हमें खुद चेक करना है, मंजिल कौन सी है और मैं कहाँ पर हूं। समय की मार्जिन कितनी है? समय पर हर कोई जाग जाता है, समय आने पर हर कोई जाग जाता है, पर सेंसिबल उनको कहा जाता है जो समय के पहले तैयारी कर लेता है। थोड़ा भी देरी से तैयार होते हैं, क्लास में दौड़ते दौड़ते आते हैं, कितनी घबराहट हो जाती है ना अनुभव सब। लेट हो जाते हैं, ट्रेन पकड़कर बैठने में कितना दौड़ना पड़ता है, घबराहट होती है। हमें संपूर्णता का आनंद लेना है, हमें संपूर्णता का आनंद लेना है। इसलिए मुझे समय से पहले तैयार होना है, मुझे समय से पहले तैयार होना है, क्योंकि सेंस बाबा ने दे दी है। मुझे समय की राह नहीं देखनी, कौन बनता है कौन बनता है, मुझे दूसरों की राह नहीं देखनी। मैं खुद जगी हुई आत्मा हूं, भगवान ने हमें जगा दिया है। समय के पहले बाबा कहते हैं कर्मातीत बनना है। विश्व परिवर्तन का हिसाब अलग है, स्व परिवर्तन का हिसाब अलग है। दोनों को मिक्स नहीं करना है।
विश्व परिवर्तन को 5 वर्ष बाकी है मान लो, पर मेरा कितना समय बाकी है पता है? नहीं। हम किसी भी क्षण शरीर छोड़ सकते हैं, किसी भी क्षण परिस्थिति आ सकती है, बीमारी आ सकती है। अनुभव तो कर लिया ना कोरोना में। हाँ, पूरी दुनिया फेल हो गई। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कोई काम में नहीं आई। धनवान देश भी हाथ नीचे हो गए। परिस्थिति को बदलने में टाइम नहीं लगता है। बाबा हमेशा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी माना, नष्टो मोहा और एवर रेडी। मुझे बनना है, मुझे बनना है। और यही चीजें दादियों में देखी। हम समझते थे दादियां हमारी, क्योंकि इनका प्यार इतना था, इनकी पालना इतनी थी, इतनी बेहद में थी, इतनी निस्वार्थ थी। पर वो तो एक बाबा की ही थी, वो तो एक बाबा की ही थी। सेकंड में समेट कर योग में टिक जाते थे। हमें भी ये सीखना है। हम सबके हैं, सब हमारे हैं, कोई किसी का नहीं है। हर एक को अपने बल से वापस घर जाना है। इसलिए तैयारी भी हमें करनी है। मदद बहुत मिलती है अभी भी। जिन्होंने दिल से बाबा को अपना बनाया है, कदम कदम पर मदद मिलती है। अंत तक बाबा की मदद मिलेगी। हाँ? बाबा ने कहा है जो समय पर माना संगम पर दिल से एक धक से निरसंकल्प होकर बाबा को मदद करते हैं, उनको अंत तक मदद करने के लिए बाबा बंधा हुआ है। ये बातें नहीं है, ये रियलिटी है, सबका अनुभव है। इसलिए समय की रफ्तार को देखते हुए विषय जो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में तीव्रता मीन्स क्वालिटी पुरुषार्थ। चीजें वही हैं, वही रेडियो, वही फोन, वही कंप्यूटर, वही मोबाइल, पर हर चीज क्वालिटी, हर चीज माइक्रो सूक्ष्म, हर चीज एक में अनेक फायदा देने वाली। विज्ञान यही खोज करता है ना, हर चीज को रिफाइन कर रहा है, कॉम्पैक्ट कर रहा है, क्वालिटी बना रहा है। पुरुषार्थ जो कर रहे हैं वो ही करना है, पर क्वालिटी सेकंड में मगन हो जाए। बाबा माना बाबा, सेवा माना शुद्ध सेवा भाव, तो वो शक्ति देता है, वो हमें तीव्र बनाता है। और समय को तो पहचान गए,
ये समय अब खुद जगना, खुद खुद की जिम्मेवारी लेना और खुद खुद को बनाने का है। बताए ना, बाप दादा का पार्ट संपन्न हो गया, दादियाँ एडवांस पार्टी में चली गई। अभी जो हमारे बड़े निमित्त है वो भी अपनी एज पर पहुंच गए। शरीर की बीमारियां, ये समय जागने का है, खुद जागना है, खुद ठानना है, खुद बनना है। तो चले पुरुषार्थ अभ्यास करेंगे बाबा की याद का। ओम शांति। यहाँ बाबा के बेहद घर में रहते हुए कुछ रोज अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास तीन अभ्यास खड़े होकर करेंगे। जिनको तकलीफ हो, तबीयत ठीक ना हो, जब चाहे बैठ जाए। मैं स्वयं एक लाइट मुझे स्पष्ट है शरीर मिट्टी है, मैं प्रकाश हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। मेरा बाह्य साधारण स्वरूप छिप जाए, मेरा ज्योति बिंदु स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए। राइट साइड घूम जाए, दूसरा अभ्यास मैं आत्मा जब से बाबा की बनी हूँ, मैं डबल लाइट बन गई। अब मुझ
आत्मा में पापों का, अवज्ञाओं का, भूलों का कोई बोझ नहीं। मैं बिल्कुल हल्की बन गई। मेरे जीवन की किताब बाबा के सामने खुली है। मुझे बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। मैं अंदर बाहर शुद्ध आत्मा हूँ। अब मेरी दृढ़ता है इस जीवन में, इस जन्म में अपने कर्मों की कहानी बाबा को लिख कर दे देनी है। मुझे नए कोई पाप नहीं करने हैं। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ योग बल से भस्म करना है। बाबा के सामने हो जाइए। लेफ्ट साइड घूम जाइए। जैसे ही मैं शुद्ध बनती जाती हूँ, न्यारी और प्यारी बनती जाती हूँ, मैं वतनवासी फरिश्ता बनती जाती हूँ। लाइट स्वरूप, माइट स्वरूप। चमकीले वतन में चमकीली फरिश्ता ड्रेस में।
बाबा के सामने हो जाइए, बैठ जाए। चौथा अभ्यास, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। वतन से ही विश्व की आत्माओं को लाइट माइट की किरणें देनी है। प्यारे बाबा, निरंतर लाइट माइट दे रहे हैं। मुझे निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनकर वो लाइट माइट विश्व की आत्माओं को देनी है। आखिर मुझ आत्मा को असली घर में असली बाबा के पास
पहुंच जाना है। लगन में मगन, लव में लीन होना है।